बिहार के हाजीपुर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये इन सीसीटीवी तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बदमाश पेट्रोल पंप में घुसते ही पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट करने लगते हैं। ये घटना पटना छपरा नेशनल हाईवे 19 पर मौजूद एक पेट्रोल पंप की है। ये देखिए कैसे उसके बाद मोटरसाइकिल में आए ये दो अपराधी गन पॉइंट पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों को बंधक बना लेते हैं। उसके बाद उनसे वहां रखे करीब 6 लाख रुपए लूट लेते हैं। खिड़की तोड़कर कमरे में घुसने की कोशिश में छात्र, कमरे के अंदर से शिक्षक को खींचकर बाहर लाते छात्र और फिर डंडे रॉड से बेरहमी से शिक्षक की पिटाई करते छात्र। तस्वीरें प्रयागराज जिले के सोराव इलाके के आदर्श जनता इंटर कॉलेज की, जहां पुलिस के मुताबिक कॉलेज में हेल्थ चेकअप का शिविर चल रहा था। इस शिविर में कुछ लड़कियां भी आई थी। बताया जा रहा है कि कॉलेज में आई छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे कुछ छात्रों को एक शिक्षक ने देख लिया। इसके बाद शिक्षक ने उनमें से एक छात्र को थप्पड़ मार दिया। बस इसके कुछ देर बाद ही कॉलेज के अंदर कई छात्र लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। इसके बाद तो इन छात्रों ने शिक्षक को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। छात्रों के इस हमले में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। जबकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सड़क पर चीखती चिल्लाती ये महिला कोई आम महिला नहीं है। नाम है सपना सिंह और सपना मऊ जिले के कोपागंज ब्लॉक की वीडियो है। शहर कोतवाली के गाजीपुर तिराहे पर हंगामे की इस वीडियो में मौके पर सदर मऊ के एसडीएम अतुल वत्स भी देखे जा सकते हैं। सवाल है कि प्रशासन के 2 अधिकारियों और पुलिस के रहते यहाँ बवाल क्यों मचा हुआ है। इसका जवाब सपना सिंह के आरोपों में मिलता है। आईएएस है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही हुआ कि किसी लड़की के साथ वो बदतमीजी करे। जब जिला का शासन ही प्रशासन ऐसा रहेगा तो और लोग जनता के गुंडा बदमाश जिला के गुंडा बदमाश कैसे रहेंगे। लेकिन सदर मऊ के एसडीएम का आरोप है कि सपना सिंह ने अपनी गाड़ी से पहले तो एक साइकिल सवार बुजुर्ग को धक्का मारा, फिर उनके रोकने पर भी वो नहीं रुकी। हालांकि एसडीएम अतुल वत्स उस घायल बुजुर्ग शख्स को ना तो मीडिया और न ही जांच अधिकारी के सामने अब तक पेश कर पाए हैं। एमपी के देवास से एक पुलिस वाले की शराब के नशे में हंगामे की तस्वीरें सामने आई। ये देखिए, इस पुलिस वाले के कदम संभल नहीं रहे और जवाब तो ऐसे कि सुनने वाले की हंसी छूट जाए। आपने रसना पिया? नहीं पिया। क्या पिया फिर? क्या पिया आपने? मैं तो पानी पिया। सर, पानी के साथ कुछ मिला के? पानी तो पानी होता है। क्या? पुलिस की वर्दी पहने इन महाशय का नाम संतोष सिंह है। संतोष सिंह मध्य प्रदेश के जिला कोर्ट में तैनात है। जब इन पर शराब का नशा चढ़ा तो खुद को जज से कम नहीं बताने लगे। आप कहाँ पे ड्यूटी करते हो? कोर्ट में। मजिस्ट्रेट साहब के पास? आर्डर करते हो? तो ये पुलिस क्यों लेकर आ गई आपको? अब मुझसे पूछो, मैं चले जा। शराब के नशे में धूत इस पुलिस वाले को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाया गया तो वहाँ भी हंगामा जारी रहा। आप ड्रिंक करे हुए हो क्या? क्या हूँ? आप ड्रिंक करे हो? कितना पिया दारू? कुछ नहीं पिया। हैरानी की बात यह है कि संतोष सिंह की नाइट ड्यूटी थी और इस दौरान वो पूरी तरह मदहोश रहे। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये महाशय कैमरे पर इस तरह हरकतें कर रहे हैं तो बाकी दिन अपनी ड्यूटी किस तरह निभाते होंगे। जबरदस्त हाथापाई और धक्का मुक्की तस्वीरें यूपी के लखीमपुर से सामने आई, जहां मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई। दरअसल ये हंगामा तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र बहादुर सिंह ने कांग्रेस के पूर्व सांसद जफर अली नकवी पर कांग्रेस को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इससे बैठक में मौजूद नकवी के बेटे सैफ अली नकवी भड़क उठे और नौबत दोनों के समर्थकों में हाथापाई किया गई। एक गुट ने दूसरे गुट पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया। जो जाना चाहे भाजपा में चला जाए, कहीं चला जाए, कांग्रेस पार्टी तिरंगा में थी, कांग्रेस पार्टी तिरंगा में है। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत कराया गया। धमाके से हुई तबाही की ये तस्वीरें मणिपुर के इम्फाल से सामने आई हैं। यहाँ के थंगल बाजार इलाके में मंगलवार को आईईडी धमाका हो गया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय नागरिक घायल हो गए। मणिपुर में हुए आईईडी ब्लास्ट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। ये देखिए, धमाका होते ही वहां मौजूद लोग कैसे जान बचाकर भाग रहे हैं। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस ब्लास्ट के पीछे उग्रवादियों का हाथ होने का शक है। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। खास बात यह है कि जिस इलाके में विस्फोट हुआ वो शहर के पुलिस स्टेशन से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर था। धू धू कर जलता प्लास्टिक का गोदाम, गोदाम की खिड़कियों से निकलता धुएं का गुबार।
तस्वीरें मुंबई के मलाड इलाके की, जहां मंगलवार रात करीब 8 बजे परमार हाउस इंडस्ट्रियल एस्टेट के एक प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे गोदाम में फैलने लगी, लेकिन गनीमत रही कि आग के फैलने से पहले ही गोदाम के अंदर काम कर रहे लोग बाहर आ गए, लिहाजा इस हादसे में जान का नुकसान नहीं हुआ। फंसा नहीं है, सब आदमी लोग निकल गए हैं, पर नुकसान बहुत है। आग कितनी भयानक थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 16 गाड़ियों को मौके पर आना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राजस्थान के सीकर में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहाँ उद्योग नगर इलाके में ट्रांसफार्मर के ऊपर खंबे पर युवक को बैठा देखकर लोगों के होश उड़ गए। ये देखिए, नीचे खड़ी लोगों की भीड़ खंबे पर चढ़े युवक को खंबे से उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवक ऊपर ही बैठा रहा। खंबे पर चढ़े इस युवक की मांग भी अजीबोगरीब थी। वो अपने चाचा को गांव से बुलाने की मांग कर रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के समझाने पर युवक खंबे से नीचे उतरने को तैयार हुआ। बिजली के खंभों या फिर मोबाइल टावरों पर लोगों के इस तरह चढ़ने की तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं, जिसके बाद प्रशासन और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गजराज के आतंक की ये तस्वीरें उड़ीसा के मयूरभंज से सामने आई हैं, जहां हाथी आजकल जमकर उत्पात मचा रहे हैं। ये देखिए, जंगलों से भटककर गांव में घुसे ये हाथी कैसे किसानों पर हमला कर रहे हैं। दरअसल यहाँ के इलाकों में हाथियों के झुंड फसलें बर्बाद कर रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीड़ित किसान जान जोखिम में डालकर हाथियों को खेतों से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्साए हाथी किसानों और गाँव वालों पर हमला कर देते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह किसान अपनी जान जोखिम में डालकर हाथियों का सामना कर रहे हैं। राजस्थान में डेंगू का खौफ, अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार है और चेहरे पर डेंगू का खौफ। तस्वीरें जयपुर के एसएमएस अस्पताल की हैं। प्रदेश भर में अब तक डेंगू के 4000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 14 लोगों की मौत डेंगू से हो चुकी है। शासन प्रशासन डेंगू की रोकथाम का बेशक दावा कर रहा हो, लेकिन रोजाना डेंगू पीड़ितों के बढ़ते आंकड़े उनके दावे को फेल साबित कर रहे हैं। जयपुर शहर में डेंगू के 1119 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं जयपुर ग्रामीण में 573, कोटा में 510 और सीकर में 189 लोगों को डेंगू हो चुका है। वहीं टोंक में 137, अजमेर में 137। सवाल उठता है कि आखिर राजस्थान में डेंगू के मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। लोगों की माने तो इसका सबसे बड़ा कारण सरकारी एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन का नहीं होना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सराहनीय कदम। ट्रैफिक पुलिस ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर, दिल को गुरुग्राम से दिल्ली लाए। मंगलवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती एक मरीज के लिए गुरुग्राम से दिल्ली तक दिल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल से दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तक के इस ग्रीन कॉरिडोर की लंबाई तकरीबन 31 किलोमीटर लंबी थी, जिसे एम्बुलेंस ने महज 31 मिनट में ही तय कर लिया। हालांकि आमतौर पर गुरुग्राम से दिल्ली के 31 किलोमीटर लंबे रास्ते को तय करने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर ने ये सफर आसान कर दिया। ये राजस्थान में बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज की तस्वीरें हैं, जहां फ्रांस और भारतीय सेना का साझा युद्ध अभ्यास चल रहा है। राजस्थान के रेगिस्तान में चल रही इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में दोनों देशों के जवान जमकर पसीना बहा रहे हैं। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का मकसद भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। 31 अक्टूबर से शुरू हुआ ये साझा युद्ध अभ्यास 13 नवंबर तक चलेगा। फ्रांसीसी सेना के 38 सैनिक इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। आईआईटी चेन्नई ने वो कर दिखाया है जो देश में अब तक नहीं हुआ। दरअसल यहाँ ऐसी स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई गई, जिससे बिस्तर पर पड़े रहने को मजबूर लोग अब खड़े हो सकेंगे। अब उन्हें दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं होगी। नॉर्मल व्हील चेयर में काम करती थी, हर चीज हाथ में गिर जाता था, टूट जाता था, लेकिन ये स्टैंडिंग वाला व्हील चेयर में मैं अपना खुद का पर भरोसा करी कि हाथ से उठा सकती हूँ। किसी का सपोर्ट, बिना सपोर्ट से मैं अपना काम कर सकती हूँ। आईआईटी परिसर में हुए कार्यक्रम के दौरान इस व्हील चेयर की खूबियों को बताया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार स्टैंडिंग व्हील को फंड करने की योजना बना रही है, जिससे चलने फिरने से महरूम लोगों को सहूलियत मिलेगी। आईआईटी मद्रास से कोऑर्डिनेट करके इस व्हील चेयर का उपयोग सारे देश में लाभार्थियों को दिलवाऊंगा। कोशिश भी करूंगा कि यदि आवश्यक होगा तो हम इसमें आर्थिक सहयोग देने की भी कोशिश करेंगे।
स्टैंडिंग व्हील बनाने के लिए IIT चेन्नई के छात्रों ने 4 साल तक मेहनत की, जिसके बाद इसे तैयार किया गया। पहले अंतरिक्ष में दिखाया दमखम, अब समंदर की गहराई में दिखे कदम। समुद्र में छिपे रहस्यों को सुलझाएगा इसरो। डीप ओशन मिशन के तहत इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसे सबमर्सिबल व्हीकल यानी कैप्सूल सबमरीन को डिजाइन किया है जो करीब 6000 मीटर की गहराई तक उतरकर समुद्री सतह पर छिपे रहस्यों की पड़ताल करेगा। समंदर तक इस गहराई तक पहुंचने की बात नामुमकिन मानी जाती है। इसरो ने जिस सबमर्सिबल व्हीकल का डिजाइन तैयार किया है वो समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई पर पड़ने वाले दबाव को भी आसानी से झेल सकेगा। ये सबमर्सिबल टाइप है, ये पूरी तरह से एयर टाइट होगा, पानी की एक बूंद एक कतरा तक अंदर प्रवेश ना करे, नहीं तो जो भी इसके अंदर एक्सपेरिमेंटर्स बैठे हुए हैं वो काफ़ी समय तक वहाँ रहकर अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। इस कैप्सूल पनडुब्बी के डिजाइन को बनाने से इसरो और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में डील भी साइन हो चुकी है। महा तूफान से महा तबाही की आहट, गुजरात पर कहर बरपा सकता है महा तूफान। मौसम विभाग की चेतावनी से मचा हड़कंप। तबाही का महा तूफान अनहोनी की चेतावनी दे रहा है। ये तूफान तेजी से पूरी ताकत के साथ देश के तटीय इलाकों को अपनी जद में ले रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में प्रचंड चक्रवाती तूफान की वजह से आज से भारी बारिश की आशंका जताई। मौसम विभाग के मुताबिक लक्षद्वीप के पास पूर्व और मध्य अरब सागर में महा तूफान जोर पकड़ रहा है। अगले 24 घंटे में इसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की आशंका है। ये जो तटवर्ती प्रदेश है गुजरात का और नॉर्थ महाराष्ट्र की जो तटवर्ती प्रदेश है, यहाँ पे समुद्र उफान में रहेगा, हवाएं तेज चलेगी, तो उसके चलते जो मछुआरे है उनके लिए इशारे दिए गए हैं। इस तूफान की वजह से दक्षिण पश्चिमी तटीय राज्यों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्य बारिश से प्रभावित हो सकते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल का दीदार करने के लिए मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन एमा जेनकिंस मंगलवार को आगरा पहुंची। मोहब्बत की निशानी इस ताजमहल में जेनकिंस ने जमकर फोटो खिंचवाए। यही नहीं, मिस यूनिवर्स एमा जेनकिंस ने ताज के दीदार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की। ताज के बेहतरीन आर्किटेक्चर की कायल हुई एमा जेनकिंस ने ताजमहल को देखने में काफी वक्त बिताया। जेनकिंस ने अपने आगरा दौरे के दौरान भारतीय संस्कृति और खान पान की भी जमकर तारीफ की। बता दें कि टेलीविजन प्रेजेंटर और मेकअप आर्टिस्ट रह चुकी एमा मिस वेल्स का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करती पुलिस और पुलिस की गाड़ी पर पथराव करते प्रदर्शनकारी। तस्वीरें दक्षिण अमेरिकी राज्य चिली की राजधानी सैंटियागो की, जहां सरकार के खिलाफ सड़क पर संग्राम जारी। सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए लाखों लोग सड़क पर उतरे, तो पुलिस इस भीड़ पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। चिली के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान के मुताबिक अब तक 595 लोग गोली लगने से घायल हुए। 127 लोगों की आंख में चोट आई। करीब 4000 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। दरअसल करीब 3 सप्ताह पहले मेट्रो किराए में बढ़ोतरी को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की आग में चिली जल रहा है। दीवार पर चित्रकारी कर सरकार का विरोध। तस्वीरें इराक की राजधानी बगदाद की, जहां सरकार के विरोध का छात्रों ने नया तरीका अपनाया है। छात्र शहर के इस प्रोटेस्ट वॉल पर हर दिन आकर इसी तरह पेंटिंग्स बनाते हैं। गौर करने की बात यह है कि इराक के कई शहरों में इन दिनों सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते मंगलवार को सरकार विरोधी प्रदर्शन में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1 अक्टूबर से शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन में अब तक 250 लोगों की मौत हो चुकी है। इराक की जनता सरकार की नीतियों से खफा है। जनता की मांग है कि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले और देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। मेक्सिको में फटा ज्वालामुखी। 8 मिनट में 2 बार फटा ज्वालामुखी। मेक्सिको के सक्रिय ज्वालामुखियों में से पोपोकेटेपेटल के फटने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस ज्वालामुखी से धुएं और राख का गुबार निकल रहा है। बीते सोमवार को यह ज्वालामुखी 8 मिनट में 2 बार फटा। ज्वालामुखी से निकली राख आसमान में 1500 मीटर की ऊंचाई तक फैल गई। यह ज्वालामुखी जमीन से 5426 मीटर की ऊंचाई पर है। जिस चोटी पर यह ज्वालामुखी है वो चोटी मेक्सिको की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग पर अब तक काबू नहीं हो पाया है।
जंगलों में लगी आग 2.30 लाख एकड़ इलाके में फैल गई। आग का असर कम से कम 10 शहरों पर पड़ा है। 13 दिन पहले लगी इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड और प्रशासन जुटा हुआ है। आग से सैकड़ों घर अब तक तबाह हो चुके हैं। अब कई बड़ी इमारतों पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है। इससे करीब 6 लाख लोग बेघर हो गए। ये आग कैलिफोर्निया में 3 साल में लगी सबसे भीषण आग है, लेकिन इसमें जनहानि नहीं हुई। साल 2018 में यहां आग से 86 लोगों की मौत भी हो गई थी। सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे।